ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. प्लीज मुझे यही रहने दीजिए, मैं मेरे बेटे की कब्र के पास ही रहूंगा। ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. जो मैंने सहा वो किसी पिता ने नहीं सहना चाहिए। ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ये रोता बिलखता पिता अपने बेटे की कब्र को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ये शब्द सिर्फ एक पिता का विलाप नहीं थे, ये उस अनकहे दर्द की गूंज थी जो आज लाखों दिलों को झकझोर रही है। बीटी लक्ष्मण एक साधारण पिता जो अपने इकलौते बेटे भूमिक लक्ष्मण की कब्र से लिपटकर बेतहाशा रो रहे थे। अब पूरे देश की आंखों में आंसू छोड़ गए हैं। जिसने भी इनका वीडियो देखा उसकी रूह कांप गई। लेकिन जब आप इस पिता के दर्द के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत की घोषणा होते ही शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस जश्न को और भी खास बनाने के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक विक्ट्री प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में प्रशंसक जुट गए। लेकिन आयोजकों और प्रशासन ने शायद यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि इतनी भीड़ को कैसे संभाला जाएगा। भीड़ बढ़ती गई, कंट्रोल खत्म होता गया और देखते ही देखते जश्न की वो शाम एक भयावह भगदड़ में तब्दील हो गई। चीखे, दौड़ते कदम, गिरते लोग और कुछ ही पल में एक ऐसा नजारा जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। इस हादसे में 11 निर्दोष लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इस हादसे में कर्नाटक के हासन जिले के रहने वाले बीटी लक्ष्मण का 21 साल का इकलौता बेटा भूमिक लक्ष्मण भी हादसे का शिकार हो गया और वो जिंदगी की जंग हार गया। अब बीटी लक्ष्मण का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उनको बेटे की कब्र से लिपटकर बेतहाशा रोते हुए देखा जा सकता है। बेटे की मौत के गम में डूबे लक्ष्मण इस वीडियो में कह रहे हैं कि उन्हें अपने जिगर के टुकड़े की कब्र के पास ही रहने दिया जाए। अंदर तक झकझोर देने वाला ये वीडियो जो भी देख रहा है उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वीडियो में लड़के का पिता कब्र से तड़पते हुए कह रहा है कि मैंने उसके लिए जो जमीन खरीदी थी वही उसकी कब्र बन गई। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं भी यही रहना चाहता हूँ। हालांकि उसे सहारा देने के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं जो सह रहा हूँ वो कोई पिता न सहे। हासन जिले का 21 वर्षीय भूमिक लक्ष्मण भी उन हजारों युवाओं में से एक था जो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बेंगलुरु आया था। वह इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का छात्र था। आंखों में अपने भविष्य की चमक लिए, हाथों में सपनों की उड़ान लिए वह अपने दोस्तों के साथ इस खुशी के मौके का हिस्सा बनने पहुंचा था। उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। भीड़ के उस सैलाब में वह कहीं खो गया, हमेशा के लिए। उसका मृत शरीर उसके पिता को सौंपा गया, लेकिन उसके साथ ही बीटी लक्ष्मण की दुनिया भी उछल गई। जब भूमि का शव घर लाया गया और उसे हासन के उस गांव में दफनाया गया, तब से उसके पिता बीटी लक्ष्मण उसकी कब्र के पास से हिलने को तैयार रहे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसमें एक टूटे हुए पिता को देखा जा सकता है, जो बार बार बस यही कह रहे हैं कि मैं भी यही रहना चाहता हूँ, कृपया मुझे यही रहने दो। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी है।
वहां खड़े लोगों की आंखें भी भर गई, लेकिन कोई भी उस पिता का दर्द नहीं समझ सकता जिसने अपने बेटे को इस तरह खो दिया। बेटी लक्ष्मण ने अपने बेटे के शव का पोस्टमार्टम न कराने की गुहार भी लगाई। उन्होंने कहा, मेरा एक ही बेटा था, अब मैं उसे खो चुका हूं। कृपया उसके शरीर को टुकड़ों में मत काटिए, मुझे सिर्फ उसका शव दीजिए। इस अपील में वह असहायता झलकती है जो एक सामान्य नागरिक की होती है जब वह एक बेरहम तंत्र के सामने खड़ा होता है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलने की बात को लेकर भी लक्ष्मण ने व्यथा जाहिर की। वो मिल सकते हैं, लेकिन वो मेरे बेटे को वापस नहीं ला सकते। भूमिक अकेला नहीं था, वह उन 11 युवाओं में शामिल था जो एक सामान्य दिन पर बस थोड़ा सा जश्न बनाना चाहते थे। उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक जुनून, एक उम्मीद, एक जज्बा था। लेकिन उस जुनून की कीमत उनकी जान बन गई। जैसे ही यह हादसा हुआ, राजनीति ने भी अपने पंख फैला लिए। कांग्रेस ने भाजपा पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने दावा किया कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। लेकिन इन बहसों के बीच जो खो गया वह है एक पिता का बेटा, एक माँ की ममता, एक भाई की हंसी, एक बहन की राखी। और अब इन रिश्तों की जगह कोई नहीं ले सकता। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ। इधर जाके मगन मालिक से